नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका भाई आकाश भारती स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लर्न विद आकाश भारती पर, जिस पर मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th साइंस, जिसके अंतर्गत जो आपका रसायन विज्ञान का जो सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है, अम्ल, क्षारक तथा लवण। आइए जानते हैं अम्ल क्या होते हैं। आज चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों अम्ल के बारे में, यानी कि हम बात कर रहे हैं बेटा एसिड की। तो अम्ल वह पदार्थ होते हैं, अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। सेकंड बात करूं मैं, जिनका पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है। पीएच मान की बात करें तो बेटा पीएच स्केल की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है प्यारे बच्चों? पीएच स्केल की बात कर रहा है। पीएच स्केल मतलब पैमाने की बात कर रहा है। पैमाने का प्रयोग कहाँ करा जाता है? हम प्रयोग की बात करें तो विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता एवं लवणता को मापने के लिए किया जाता है। जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देते हैं, वह ये किसके अनुसार था? आर्हीनियस के अनुसार। किसके अनुसार प्यारे बच्चों? आर्हीनियस के अनुसार, यानी कि वे जलीय विलयन जिसमें जो हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। जैसे हम जान लेते हैं भाई हाइड्रोजन आयन कैसे देते हैं। हमारे पास कोई जलीय विलयन है HCl है, और ये थोड़ा सा सांद्रित होने के बाद में, गर्म होने के बाद में आपका H+ और Cl निगेटिव में टूट जाएगा। H+ की बात करें तो H+ ही क्यों लिया है? अगर H+ आया है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्यागा जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या पाई जाती है प्यारे बच्चों? अधिकता पाई जाती है। अगर Cl निगेटिव में कोई चीज दे रखी है, निगेटिव का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कमी पाई जाती है। कमी किसकी पाई जाती है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन की। किसकी कमी पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है। फोर्थ हम बात करें अम्ल क्या होते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं हम जिनका। फोर्थ हम बात करें जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। प्यारे बच्चों बात करें लिटमस क्या होते हैं, तो यह एक प्राकृतिक सूचक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक सूचक होता है, जिसका प्रयोग हम विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता, लवणता मापने में करते हैं, जो कि एक बैंगनी रंग का रंजक पाया जाता है। अगर हम
नेक्स्ट आगे बात करें तो यह लाइसेंस नामक पौधे से प्राप्त होता है। कौन प्यारे बच्चों? लिटमस। अगर हम बात करें लिटमस की, लिटमस हमें बाजार में पेपर के रूप में प्राप्त होता है। अगर हम पेपर के रूप की बात करें तो पेपर भी कितने प्रकार के पेपरों के रूप में? एक तो रेड रंग का पेपर, रंग कौन सा? लाल और नीला। लाल और नीला, ये जो लाल नीले रंग के, नीले रंग के लिटमस होते हैं। इनकी सहायता से ही किसी भी जलीय विलयन की अम्लता या क्षारीयता को आसानी से पहचाना जा सकता है। प्यारे बच्चों, आप ये सब नोट कर लीजिए। यानी कि हम कहने वाले हैं कि अम्ल क्या है। तो अम्ल क्या है? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। जो आरएनएस के अनुसार जो हाइड्रोजन प्लस आयन मतलब, हाइड्रोजन प्लस आयन का मतलब ये होता है जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे अम्ल कहलाते हैं। तो नीले लिटमस, लिटमस क्या होता है बेटा? पेपर होता है, हम जान चुके हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक है, जो कि अगर हम बात करें जिसका प्रयोग अम्लीयता, क्षारीयता और लवणता को मापने में किया जाता है। लिटमस एक प्राकृत यानी कि लिटमस के रूप में करते हैं, यानी कि बाजार में जिसका प्रयोग लिटमस के रूप में किया जाता है। और ये जो लिटमस पेपर है आपका बाजार में दो प्रकार का देखने को मिलता है। एक तो लाल लिटमस, दूसरा होता है नीला लिटमस। लाल लिटमस क्या होता है बेटा? जब इसे किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में डाला जाता है और यह जो है लाल से नीला हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो विलयन है आपका वो क्षारीय है। लेकिन जो नीले रंग का लिटमस आपने विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में डाला, यानी कि अम्लीय विलयन में डाला, और डालने के बाद में वो नीले से लाल हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जलीय विलयन कैसा है? वो अम्लीय है। आइए जानते हैं अम्ल और कौन कौन से होते हैं। जैसे आप जानते हो HCl हो गया। HCl क्यों हो गया? क्योंकि आप देख रहे हो कि ये H प्लस Cl में टूटता है। H2SO4 की बात कर लें, H2SO4 की बात कर लें तो ये भी आपका सल्फेट में टूट जाएगा और H प्लस आयन आसानी से दे पा रहा है आदि। प्यारे बच्चों, बात समझ आएगी? कई अम्ल क्या होते हैं इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्षार की बात करें, क्षारक किसकी बात करें? क्षारक की बात करें, वे पदार्थ जिनका स्वाद प्यारे बच्चों कड़वा होता है। जिनका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। जो लाल लिटमस को हमने आपको अब बता दिया है लिटमस क्या होती है। जो लाल लिटमस को, लिटमस यानी पेपर को, लिटमस को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं जिनका पीएच मान
7 से 14 के बीच होता है वह क्षारक कहलाते हैं, जैसे NaOH काले में टूट जाएगा बेटा, अपने आयनों में टूट जाएगा और आयनों में टूटने के बाद में हाइड्रोक्साइड ये दे देगा, जैसे Na और OH निगेटिव। OH निगेटिव का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ग्रहण करना। क्या होता है? ग्रहण करने, यानी कि इसे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवश्यकता है। या फिर हम दूसरे की बात कर लेते हैं, हम जैसे KOH। जैसे KOH की हम बात करें तो ये जो है आपका पोटेशियम धातु अलग हो जाएगी और OH निगेटिव में आसानी से टूट जाएगा, यानी कि हम बात कर रहे हैं एक्सेट्रा, यानी कि ETC कुछ भी हो सकता है। प्यारे बच्चों एक बात और नोट कर लीजिए, जो पदार्थ जल में घुलनशील, जो पदार्थ जल में हम पदार्थ की जगह क्षारक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वे पदार्थ जो जल में घुलनशील होते हैं क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? क्षार कहलाते हैं। यानी कि क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जिनका पीएच मान 7 से 14 के बीच होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नोट में एक बात और लिखवा रहा हूं आपको मैं, सांद्र अम्ल। भाई ये भी जान लो सांद्र अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जो जिनकी मात्रा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिनकी मात्रा अधिक हो व जल की मात्रा अल्प हो। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं तनु अम्ल। वे अम्ल जिनमें अम्ल की मात्रा कैसी हो प्यारे बच्चों? कम हो। अम्ल की मात्रा कम हो व जल की मात्रा अधिक हो, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? हम तनु विलयन कहते हैं। यानी कि सांद्र अम्ल वे अम्ल जिनकी मात्रा अधिक हो व जल की मात्रा अल्प हो, वो सांद्र विलयन। जिनमें ऐसे विलयन यानी कि ऐसे अम्ल जिनमें अम्ल की मात्रा कम हो लेकिन जल की मात्रा अधिक हो, वो तनु विलयन के अंतर्गत आते हैं। प्यारे बच्चों एक सवाल था मेरे मन में कि आप लोग को तक हमारी क्लास से पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है? नहीं पहुंच पा रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, उसमें एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट का ऑप्शन खोलेंगे, उसमें जाकर देखेंगे कि 10th और 12th की सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट डली हुई है, जिसमें कि चैप्टर वाइज चीजें डली हुई हैं। आप चैप्टर वाइज चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट खोलकर सब्जेक्ट वाइज वहां से देख सकते हैं। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। जय हिंद जय भारत।